तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ये एक भविष्यवक्ता यिर्मयाह के बारे में बोला गया है। Here we are talking about the prophet Jeremiah. यिर्मयाह वो भविष्यवक्ता था जिसने यशायाह की भविष्यवाणी देखी, जिसने मीका की भविष्यवाणी देखी, जिसने होशे की भविष्यवाणी देखी। Now Jeremiah was a guy who saw the prophecies of Isaiah, Hosea and Micah. और एलिया और एलीशा की भविष्यवाणी सुनते हुए बड़ा हुआ। हालेलुया। And he grew up hearing the prophecies of Elijah and Elisha. और वो बहुत बड़ा प्रीस्ट के खानदान से था, वो एक याजक के खानदान से था। And he came from background of priests. और यहोवा ने उसको बुलाया, बोला कि मेरे लिए तू भविष्यवाणी कर। हालेलुया। And God called him and told him to prophesy in his name. अभी देखो बहाना बना रहा है यिर्मयाह। Now look what excuses he's making. बोलता है, अरे मैं तो छोटा बच्चा हूँ। हालेलुया। He makes an excuse saying that he's only a small boy. मैं नन्हा बच्चा हूँ तेरे काम को करने के लिए। He's too little to perform the work of God. हालेलुया। ऐसा ही हमारे जीवन में होता है, जब मसीह का कोई हमारे पास कॉलिंग आती है, बोलते हैं, अरे प्रभु मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ। हालेलुया। Similarly, in our lives, if God gives you a calling, if God gives us a calling, we make excuse that we are not able to do that. क्योंकि यिर्मयाह को पता था कि जो अपोस्टेट स्टेट की जो जूडा था, उसकी हालत बिल्कुल नीचे चली गई थी। Because Jeremiah knew that the condition of Judah was declining. और उसका जो बहन थी इजराइल, वो ऑलरेडी कैप्टिविटी में जा चुकी थी। And Judah's sister Israel had already went into captivity. और उसको पता था कि यहूदा के लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। And he knew that the people of Judah would not listen to him. और वो दांत पीसते थे उसके ऊपर। And they used to grind their teeth against him. हालेलुया। Hallelujah. और वो डरता था कि भाई मैं अगर बोलूंगा कि परमेश्वर का डिवाइन जजमेंट तुम्हारे आने वाला, तो मारेंगे उसको पकड़ के। हालेलुया। And he was scared that what would happen if he prophesied to people that the divine judgment of God is going to come upon him. इसलिए वो बचना चाह रहा था कि खुदा मुझे माफ कर, मैं छोटा बच्चा हूँ। That is why he was making an excuse that God forgive me, I am a small guy. फिर भी यहोवा इतना भला है, इतना मीठा है, फिर भी वो चाह रहा था कि यहूदा जो 70 साल के लिए बेबीलोन की कैप्टिविटी में न जाए। But still our God was so merciful, so good, he did not want Judah to fall into 70 years of captivity under Babylon. उसके आगे 20वें पद में देखेंगे यिर्मयाह को प्रभु शादी करने से मना करता है, उसको बोले शादी भी नहीं होगी। हालेलुया। Then further if you read, God also forbade Jeremiah from marrying. लेकिन हम आगे पढ़ते हैं तो यिर्मयाह बोला कि परमेश्वर के वचन में शक्ति की तरह है। I will burn, it will not come out. It will burn me. मेरे अंदर आग है, मुझे बोलना ही पड़ेगा। हालेलुया। But further on you read and you will realize that Jeremiah started getting filled with the word of God and he said that I'll burn if I do not preach the word of God. 8वां वर्ष पढ़िए, 8वां। तू उनके मुख को देखकर मत डर क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी है। हालेलुया। Hallelujah. कभी कभी होता है कि यार इसको गॉस्पेल नहीं बताऊंगा। Many times you get scared from a certain person, you say that I won't preach the gospel to him. उनका मुंह देख के लगता है अरे बाप रे इसको क्या बताऊं गॉस्पेल। You look at them and you are scared that how will I tell them? हालेलुया। Hallelujah. अरे ये तो सुनेगा नहीं, ये क्या इसको ये ऐसा आदमी इसको नहीं बताऊंगा। You might think that this person is not going to listen at all, so I won't bother telling. और संडे तो आपने बता भी दिया तो आपसे कन्फ्रंट करेगा, आपसे झगड़ा करता है, वो अपने साथ से बताएगा। And many a times even if you tell the word of God, they start arguing with you from their own beliefs. मैं भी पहले ऐसे था। Even I was like that. मेरी वाइफ जब मुझे गॉस्पेल बताती थी, When my wife used to tell me about the तो gospel, मैं भी अपने पूरे सारी चीजें बताता था उसको, even I used to argue with her from all my points. सारे लॉजिक लगाता था। I used to introduce logic in our debate. अरे मैं कहता मैं यीशु में क्यों आऊँ, मेरे पास इतने सारे हैं, मैं क्यों आऊँ। I told her that I have so many gods with me, why should I come to Christ? हालेलुया। Hallelujah. तो कभी कभी ऐसा ही होता है कि यिर्मयाह के साथ ऐसी प्रॉब्लम थी, वो जानता था कि इनको बताऊंगा, इतने ये लोग गिर चुके हैं मूर्ति पूजा में, यहूदा चला गया है, अगर मैं यहोवा के बारे में बताऊंगा तो दांत पीसेंगे मेरे ऊपर, इसलिए वो छुप जाता था। Similarly, Jeremiah knew that if he went out and told the people of Judah about the word of God, they would grind their teeth against him, and that's why he went into hiding. और कभी कभी रास्ता बदल लेते हैं हम लोग, And many times we change our course. वो आ रहे हैं इधर से निकल जाएंगे। When हालेलुया। you see somebody coming, you just change your direction. लेकिन सेकंड तिमोथी दूसरे अध्याय पहले अध्याय के 7वें में लिखा है, the Lord has given a spirit of courage or sound mind. Chapter 1 verse 7 it is written that God has given you a spirit of courage and a sound mind. आमेन। Amen. यीशु ने हमको साहस का आत्मा दिया है। Jesus has given you a spirit of courage, हमको डर का आत्मा नहीं दिया, हमको भय का आत्मा नहीं दिया है। not the spirit of fear. हालेलुया। Hallelujah. जो यीशु को मानता है उसका दिमाग बहुत पावरफुल होता है, साउंड माइंड होता है, वो घबराता नहीं। हालेलुया। The people who are in Christ have a very stable, a very sound mind. They will not be shaken easily. सेम ऐसी प्रॉब्लम एक्सोडस के 3rd चैप्टर के 11 वर्स में मूसा के साथ हुई। A similar problem Moses faced in Exodus chapter 3 verse 1. हालेलुया। Hallelujah. मूसा बोला अरे मैं हकलाता हूँ,
मैं कैसे तेरे लिए मैं जाऊंगा और इस्राएलियों को मिस्र के बंधन से छुड़ा के लाऊंगा। Moses told that I stammer while speaking, I can't speak properly, how will I save Israel? हालेलुया। Hallelujah. जब when you're weak, then the power of God comes over you. Amen. जब आप कमजोर होते हैं तब परमेश्वर की सामर्थ्य आपके ऊपर आती है। Lord doesn't want eloquence. परमेश्वर को आपको बोलने के गुण नहीं चाहिए। Amen. Amen. He wants your availability. उनको चाहिए कि आप उनके लिए तैयार रहें। आज का मैसेज है कॉल ऑफ गॉड। Today's message, today's topic is the call of God. परमेश्वर की बुलाहट। Call of God. आप एक बैंकर हो सकते हैं, You may be a banker, आप एक बिजनेसमैन हो सकते you हैं, may be a businessman, आप एक गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते you हैं, may be a government official. लेकिन इसके ऊपर But above all these things, एफिशियंस 4 अध्याय की 11वें लाइन लिखा है, in Ephesians chapter 4 verse 11, Lord has called for the apostle, for the evangelist, for the teacher, for the pastor and prophet. उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी के लिए, सिखाने के लिए और उसका काम करने के लिए बुलाया है। Amen. 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 हमारे डेली रूटीन के अलावा परमेश्वर ने हमको कॉलिंग दी है। Amen. Apart from our day-to-day life, God has a separate calling for us. Hallelujah. Hallelujah. But depends upon how you respond to the Lord. पर ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसके लेकर कैसे आप प्रतिक्रिया देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. जरमाया जो था छोटा बच्चा था Jeremiah was a young man और मोसेस 80 साल का बूढ़ा आदमी था। and Moses was an 80 years old man. हालेलुया। एक्सक्यूजेस आर सेम। But दोनों के बहाने एक ही हैं। हालेलुया। Hallelujah. मूसा बोला मैं हकलाता हूँ Moses said that I stammer और यरमिया बोलता मैं डरता हूँ। and Jeremiah said that I am afraid. यिजकेल बोलता है अरे मैं तो याजक हूँ, मैं प्रॉफिट नहीं हूँ। And Ezekiel said that I am a priest, not a prophet. यहोवा बोलता मैं डियर। And God said, my dear. हालेलुया। ये बाइबल में लिखा है, यहोवा ने बोला होगा। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उसने बोला होगा कि जब यूहन्ना जो था माँ के गर्भ में था तब मैंने उसको चुन लिया था। He must have spoken that when John was still in his mother's womb, I had chosen him. And माँ के गर्भ से कोई छोटा हो सकता है? is anybody smaller than when you are at mother's womb? So the calling of the Lord is always be there. तो परमेश्वर की बुलाहट हमेशा रहेगी। Amen. Amen. दाऊद जब छोटा ही था तब भी परमेश्वर ने उसको बुलाया था। When even David was a young man, he had called him. तिमोथी जब यंग था तो परमेश्वर ने उसको बुलाया था। When Timothy was young, God had called him also. हालेलुया। Hallelujah. So तो जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, I am telling to the Bible, सबकी एक कॉलिंग है। So from the Bible, I'm telling you all that you all have a calling. डिपेंड करता है हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। And it depends on how you respond to it. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर जब आपको बुलाहट देगा, जब आपको कॉलिंग देगा तो सारी पिक्चर एकदम से नहीं आएगी। So when God calls you for the first time, the entire picture will not be cleared for you immediately. हालेलुया। Hallelujah. मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। I'll cite an example. जैसे मुझे गंगापुर जाना है If I have to go to Gangapur और कोई एक इंस्टीट्यूट ढूंढना है मेरे को, and if I have to search for an institute, तो मैं क्या करता हूँ? what will I do? जनरली गूगल मैप है, लेकिन जनरली जिसको गूगल मैप नहीं वो क्या करेगा? I have Google Map, but if some person does not have Google Map, what would he do? I will take a first step. मैं पहला कदम लूँगा, I will come out मैं बाहर आऊँगा and I will ask the nearby place which I know. और मैं एकदम उसके पास वाली जो जगह है वो पूछूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर आप पूछेंगे गंगापुर कहाँ, तो पूरा बता डालेगा इधर उधर, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। Because if you directly ask for Gangapur, people will tell you the exact address and you will not make out anything. तो आप लोग क्या करते हो? एक स्टेप लेते हो, थोड़ी दूर चलते हो, फिर वहाँ पहुँच कर फिर पूछते हो अरे भाई ये किधर पड़ेगा? So you take a step, you reach certain point, the place that you know, and then again you ask further. फिर उसके बाद एक लैंडमार्क बताते हैं कि इस लैंडमार्क यहाँ आएगा, उसके सामने एक बैंक आएगी, उसके सामने एक स्ट्रीट हाउस आएगा, उसके बाजू में जाने का वहाँ पर है वो। And then people tell you some landmarks and all that. You will see a bank, then you will see a sweet house, and then go there and there. अच्छा, आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो आप थोड़ा चलते चलते आपको एक लैंडमार्क दिखने लगता है, हाँ यस मिल गया। And when you go further, you see that landmark and you're like, yes, that's what he was talking about. तो मतलब क्या है, हम लोग अपने विश्वास का पहला स्टेप लेते हैं। So this means we take the first step of our faith. सारा पिक्चर एकदम से परमेश्वर क्लियर नहीं करता। The entire picture will not be revealed to you at once. पहला हमको एक विश्वास का एक स्टेप लेना पड़ता है। You have to take the first step of faith. उसके बाद परमेश्वर सारे प्लान रिवील करता है। And after that, God reveals all His plans. हालेलुया। Hallelujah. अगर हम सोचेंगे कि बहुत ही धमाकेदार आवाज आएगी, हे मैं यहोवा हूँ, सुन। हालेलुया। If you are expecting for a thundering voice like, "Hey, I am God, listen to me," Like the Lord always spoke twice. परमेश्वर दो बार बोलता है। God says 2 times. It is in Samuel. First he called Samuel. मूसा। Then he called Moses. दो बार बोलो, ध्यान दो मेरी तरफ।
he takes their name twice. हालेलुया। Hallelujah. तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बड़ी भारी सी आवाज आएगी, हे सुन मैं यहोवा बोलता हूँ तुझे मैं कॉलिंग दे रहा हूँ। So even you might be expecting a roaring voice of God for you, ऐसा नहीं होता। but that does not happen. हम लोग पहले एक स्टेप लेते हैं, First we have to take a step. फिर परमेश्वर का विजन हमारे सामने क्लियर होता है, क्या है, किसने बुलाया उसने। Then the vision of God starts getting clearer and clearer. बाइबल में एक्ट के चैप्टर में अपोस्टल पॉल क्या बोलता है? In the book of Acts, what does Apostle Paul say? अपोस्टल पॉल और बरनबास जो था एशिया माइनर को जा रहे थे। Paul and Barnabas were going to Asia Minor. जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? Weren't they going there? जा रहे थे। They were. हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. बीच में ही उनको होली स्पिरिट ने मना किया। And on their way, Holy Spirit stopped them. अभी देखो इससे हम क्या सीखते हैं? Now what do you make out from this? पौलुस और बरनबास अगर जा रहे थे एशिया माइनर को तो उसको पवित्र आत्मा ने मना किया। अगर वो नहीं जाते तो क्या पवित्र आत्मा उनसे बोलता? Paul and Barnabas were going to Asia, that is why Holy Spirit stopped them. But if they weren't going in the first place, would Holy Spirit stop them? आमेन। Hallelujah. जब भी हम विश्वास का पहला स्टेप लेते हैं तो परमेश्वर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, बेटा ये कर, बेटा वो कर। When you take the first step of faith, then God starts speaking to you slowly. अब घर पे ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा। आप सुनते रहेंगे बड़ी सी आवाज आएगी और में से बोलेगा बेटा तेरी कॉलिंग ये है, तेरी कॉलिंग में कुछ नहीं आएगा। हालेलुया। And if you are sitting in your house waiting for the calling of God, nothing will happen. You have to take a first step of faith। आपको विश्वास का पहला कदम लेना होगा। बाकी धीरे धीरे चीजें खुलती चली जाएंगी। And the things start getting clearer and clearer. हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उनके साथ जाता है जो काम करना चाहते हैं। God goes with the people who want to work. जो बैठते हैं उनके साथ नहीं जाता। आमेन। Those who just sit, God does not work with them. आमेन। अभी देखो यहाँ पर गिडियंस के बारे में देखेंगे। Now we'll see about Gideon. वो मिडनाइट से बिल्कुल ऑपरेस तब को दबा हुआ था He was completely oppressed by the Midianites. और उसके अंदर इतनी भी सामर्थ्य नहीं थी, वो डर करके अपना काम करता था। And he had no strength left. He conducted his work in a hiding place. और वो कह रहा था कि मैं बहुत मैं बहुत डर रहा हूँ। And he told God that I am very afraid. कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर एक ओपिनियन होती है अपने बारे में। Many times we have a fixed opinion of ourselves. अपने बारे में अपने से ज़्यादा कोई नहीं जानता। हालेलुया। About yourself, nobody knows more than you. है कि नहीं? Isn't it so? क्योंकि ये प्रोवर्ब्स के 23rd चैप्टर के 7th वर्स में लिखा है कि जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो है। Because in Proverbs chapter 23 verse 7 it is written that the way a man thinks of himself, he is like that. If you think you are man of God, you are man of God. Hallelujah. अगर आप सोचेंगे कि आप परमेश्वर के आदमी हो तो आप परमेश्वर के आदमी हो। If you think yourself you are the prophet, you are prophet. Amen. अगर आप सोचते हो कि आप एक भविष्यवक्ता हो तो आप भविष्यवक्ता हो। अगर आप सोचते हैं कि मैं हीलर हूँ, I can heal in the name of Jesus. Yes, it is there. और अगर आप सोचते हैं कि आप एक हीलर हैं, आप यीशु के नाम से चंगा कर सकते हैं तो आप चंगे करने वाले हैं। कोई भी अपने आप से ज़्यादा कोई दूसरा उसको नहीं जान सकता। No one knows you better than yourself. लेकिन हम यहीं पर गड़बड़ कर जाते हैं कभी-कभी। But many a times you make a mistake at that place. अपने आप को प्रॉफिट समझना, परमेश्वर का दास समझना, इट इज गुड, अच्छी बात है। To think of yourself as a servant of God is a good thing. लेकिन डरपोक बन करके अरे मैं तो डर गया हूँ, दैट इज रॉन्ग। हालेलुया। But to think of yourself as a very coward person is wrong. कभी-कभी हम लोग up, कभी-कभी हम लोग डाउन। Many a times you're up and many a times you're down. परमेश्वर क्या कहता है? What does God say? हे सूरवीर सूरमा। He calls him a fearless warrior. हालेलुया। Hallelujah. जब आप डरपोक होते हैं तभी परमेश्वर कहता है हे सूरवीर सूरमा। हालेलुया। Even if you are afraid, God calls you fearless. बहुत ही खराब सिचुएशन परमेश्वर कहता है हे abundance of life in you, amen. And even if you have a pretty negative situation in your life, God calls you with abundantly. परमेश्वर हमारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। Jeremiah 29:11 says the plan of the Lord is for good, not for harm. In Jeremiah chapter 29 verse 11 it says that God has plans for you for good, not for harm. Amen. Hallelujah. 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 अगर हम कभी-कभी दूसरे लोग हमारे बारे में डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन डिफाइन करते हैं, हम लोग कैसे हैं। Then many a times other people start defining you how you are. लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में जो डिफाइन करता है उसको हमको मानना चाहिए। But the definition of you that God has set for you, only that is correct. हालेलुया। उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। आमेन। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो किंग उजिया था वो मर गया। Now here King Uzziah died. यहाँ पर कॉलिंग देखेंगे, कॉलिंग कैसे आती है।
Now just see how the calling of God comes over. पुराने समय में जो प्रॉफिट हुआ करते थे, जो भविष्यवक्ता हुआ करते थे, वो हमेशा राजाओं के इर्द गिर्द रहते थे मैक्सिमम। In the Old Testament times, all the prophets used to stay near the kings. वो जो एनिमी के सारे प्लान को बताते थे कि They used to reveal all the plans of the enemy. प्रोफेटिकली वो देख लेते थे कि एनिमी का प्लान किधर होगा, शत्रु किधर जाएगा, वो राजा को बता देते थे। They could see all the movements or the plans of the enemy prophetically, and they revealed all the plans to the king. जिसका सेकंड किंग 6 चैप्टर 12 में लिखा है इसका वर्णन। And in 2 Kings, 2nd chapter 12, verse 12, it is written. यशायाह ने भी ऐसे ही 4 राजाओं के साथ काम किया। And even Isaiah worked with 4 kings like that. वो एक तरह से देखा जाए वो आर्मी के एडवाइजर होते थे, एक तरह से देखा नटशेल में। They were a kind of advisor to the army. देखिए यहाँ बाइबल बता रही है कि युजिया मर गया। But here the Bible says that King Uzziah died. आमेन। Amen. और यहाँ पर लिखा है कि यशायाह परमेश्वर के भवन में था। And here it is written that Isaiah was in the God's temple. तो परमेश्वर बाइबल ये बताना चाहती है कि आपके दिल में आपके जो अंदर जो थ्रोन है, सिंहासन में कौन बैठा था? राजा बैठा था क्या? Now here the Bible is checking who sits on the throne in your heart. Is it your king? किंग बैठे थे यशायाह के उसमें। In Isaiah's throne in his heart, king sat. किंग डाइड पर वो राजा मर गया। बट किंग ऑफ किंग इज देयर। हालेलुया। और राजाओं का राजा तो अभी भी है। सो द फर्स्ट कॉलिंग इज दिस कि जो लिटिल ओबीडियंस, यशायाह परमेश्वर के डेवड़ी में था, उसके कोर्टयार्ड में था, परमेश्वर के भवन में था। So here you see the little obedience of shown by Isaiah. He was sitting in the temple of God. बाइबल बताती है कि यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर। बाइबल में लिखा है कि आप 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर लिखा है, बाइबल बता रही है कि जब वो किंग मर गया तब परमेश्वर का भवन प्रकाश तेजमय हुआ। That is why here in the Bible it is written, when the king died, the temple of God started glowing. हालेलुया। इसलिए जब तक वो मरा नहीं था तब तक यशायाह ने परमेश्वर के ग्लोरी को नहीं देखा। Here it is written that Isaiah saw God sitting on a high throne. This means that until the king died, Isaiah could not see the God. हालेलुया। Hallelujah. अब यशायाह की जो मिनिस्ट्री थी वो यहोवा के लिए शुरू हुई थी। इससे पहले वो किंग के लिए बताता रहता था ये कर वो कर। यानी कि जब तुम्हारे दिल में वो दुनिया की चीजें, तुम्हारे जो इस हार्ट में जब दुनिया के सिंहासन हट जाते हैं तो परमेश्वर की ग्लोरी दिखती है। आमेन। And from this point onwards, Isaiah's ministry for God began. So this means that when all the worldly things in your life, when they come to an end, then you can begin your ministry for God. तो पहला यशायाह का काम था, वो कहाँ पाया गया? मंदिर में, चर्च में, परमेश्वर के भवन में पाया गया पहला। And the first thing about Isaiah is that he was found in the church of God. फिर उसमें आगे लिखा है कि वो शराब दिखाई दिए, एंजल्स दिखाई दिए। And there he could see the angels. परमेश्वर का देखो कैसा सिंहासन है, कैसे वर्णन बताया स्वर्ग के बारे में लिखा हुआ है यशायाह ने जो देखा। Here there is an entire depiction of how the heaven looks. जो एंजल्स के थे 6 पंख थे, 6 विंग्स थे। And those angels had 6 wings. हालेलुया। Hallelujah. आप बोलोगे 6 किस लिए? Now you might ask, why 6 wings 2 से ही उड़ सकता है। when they can fly from 2 only? 6 इसलिए 6 because क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं अति पवित्र हूँ, यदि तू मुझे देखेगा तो जल जाएगा। आमेन। because God said that I am most holy, and if you see me you will die. अगर आप सूरज की तरफ देखेंगे तो आपने देखो आप देख नहीं सकते, ऐसे करते हैं। हालेलुया। When you look at the sun, you will find that you can't look at it at a very stretched amount of time. और उस परमेश्वर ने बिलियंस ट्रिलियंस गैलेक्सी बनाई है। And that God has created billions and trillions of galaxies. आमेन। Amen. अगर हम मैथमेटिकल लिखेंगे 10 to the power 22 स्टार्स आउट देयर। And if you find out mathematically, there are 10 to the power of 22 stars in the galaxy. किसने बताया? Who said this? किसने बनाया? Who made them? यहोवा ने बनाया। God made. तो परमेश्वर का इतना तेज प्रकाश था कि जो 2 पंख से उन्होंने अपनी आंखें भर ली थी, ऐसे कर ली थी। So God was shining so brightly that these angels had to use 2 wings to close their eyes. They cannot see the glory of the Lord. वो परमेश्वर की महिमा नहीं देख सकते। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है कि जब हमारे सामने प्रकट होता है तो हम अपनी वीकनेस देख पाते हैं। Our God is so big that when He appears in front of you, you start seeing your weakness. हालेलुया। Hallelujah. और 2 पैरों को ढके हुआ था, बाकी 2 से ऐसे अपने पैरों को ढके हुआ था वो एंजल्स। And with the remaining 2 wings, the angels were covering their legs. ढकने झुकने का मतलब सबमिशन टू द लॉर्ड। They were submitting to the Lord. हालेलुया। Hallelujah. और जो 2 पंख थे जो खुले हुए थे, And with the 2 free wings, that it diligence to the serve the Lord. वो दिखाता है उनका परमेश्वर के लिए काम करने की इच्छा। Amen. Amen. Your availability, आपका गुण,
और आपकी हम्बलनेस और आपकी नम्रता और हम्बलनेस and ready to serve the Lord. Amen. और परमेश्वर के लिए काम करने का, And you are found in the sanctuary of the Lord. और आप परमेश्वर के भवन में पाए जाएं। Amen. Amen. Hallelujah. And when the king died, जब दुनिया की दारी मर जाती है तब परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। Amen. And when the king dies, when the worldly matters die, then God presents himself. मैं ये नहीं कहता सब कुछ मर जाए, Hallelujah. I'm not telling that everything must die, But symbolically, परमेश्वर Lord is saying to us. पर ये एक चिन्ह है इस तौर का कि परमेश्वर ऐसे काम करता है। Hallelujah. Hallelujah. Then further we'll see, वे एक दूसरे से पुकार करके, वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। 3 times they are saying पवित्र पवित्र पवित्र। उन्होंने 3 बार कहा पवित्र पवित्र पवित्र, होली होली होली। पवित्र पवित्र पवित्र। एक बार भी बोल सकते थे होली। They could have said that once only. Hallelujah. 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 3 बार क्यों बोला? Why did they say it thrice? Our God 3 person in one God. क्योंकि हमारे जो परमेश्वर है वो 3 रूप में एक ही है। The God, पिता, the Son, पुत्र the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। होली होली होली। पवित्र पवित्र पवित्र। Amen. हालेलुया। उसके आगे लिखा हुआ है, यहाँ से देखो कॉल ऑफ द लॉर्ड आ रहा है यहाँ पर। और पुकारने वाले शब्द जोड़े थी। हाँ, फिर पढ़ो ये 14। और पुकारने वाले के शब्द से डेवड़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। हालेलुया। हालेलुया। हम चर्च में आते हैं तो हमारी आवाज ही नहीं सुनाई पड़ती। हालेलुया। When you come to the church, your voice is not heard at all. Amen. 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 यहाँ पर एक एंजल पुकारा, पूरा हिल गया। हालेलुया। And here a single angel is proclaiming and all the temple is shaken up. Amen. Amen. हम इतने सारे एंजल्स बैठे हैं, why this place is not shaken with power of the Holy Spirit? Amen. यहाँ पर इतने स्वर्गदूत बैठे हैं, ये भवन क्यों नहीं हिल रहा? हालेलुया। एक एंजल पुकार रहा है, इतना परमेश्वर हमारा बड़ा है कि एंजल सोचो वो तक डर रहा है उसके सामने, वो ऐसे करके बैठा है और हम लोग जो है मिट्टी के बने हुए हैं। Our God is so mighty, so great that all these angels have to cover themselves, they have to bow down before Him, and look how we are sitting. मेरा फेवरेट एक वर्ड है, I have a favorite word. एक एंजल ने 1,85,000 असीरियन को मार दिया। हालेलुया। A single angel killed 1,85,000 Assyrian soldiers. हम लोग एक आदमी से भी नहीं जीत सकते। हालेलुया। You can't even best a man. तो आप समझ सकते हो कि एक एंजल जो है इतना सामर्थ्यशाली है, वो यहोवा से अपने मुंह करके कर रहा है। हालेलुया। Now just see how strong one angel is, and that one angel is just look at the manner in which he is sitting. तो हमको कितना ज्यादा उसके अंदर सम्मिलित होना चाहिए यहोवा की ओर, यीशु की ओर। So how greatly must you submit to the Lord? हालेलुया। Hallelujah. उसके आगे लिखा है कि 5वां प्लीज रीड, 5th वर्स प्लीज रीड। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं का यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। हालेलुया। कितना हम लोग उटपटांग बोलते हैं डेली। We speak many stupid things every day. Matthew 17 chapter says, जो भी तुम बोलते हो उसका you have to give account to the Lord and the day of is coming is arrival. और मत्ती के 17वें अध्याय में लिखा है कि आप जो भी बोलेंगे आपको इसका परमेश्वर को हिसाब देना होगा। यशाया भी डर गया। अरे बाबा। Even Isaiah got scared. Amen. Amen. परमेश्वर के स्वर्गदूत ने इस कोल को लेकर के उसके मुंह में रख दिया, अंगारे को मुंह में रख दिया यशाया के। The angel of God took a piece of coal and he put that in Isaiah's mouth. हालेलुया। Hallelujah. अभी देखो कितनी बड़ी बात है। Now just look how big this thing is. उस अंगारे को यशाया के मुंह में रख दिया और उसका मुंह नहीं जला। बाइबल लिखा क्या? जल गया। लिखा है क्या? He took that coal and kept it in the mouth of Isaiah, and his mouth did not burn. चिल्लाया भी नहीं। He did not even scream. उसका जो अंगारा था उसने उसके सिंह को मार दिया। ये मैं हालेलुया। That coal killed the sins of Isaiah. यहाँ पर पिक्चर आती है यीशु मसीह की ओर। Now this picture draws a parallel to the image of Christ. परमेश्वर का जजमेंट यीशु की ओर आया, सारा अंगारा उसके ऊपर आ, हमारे पाप क्षमा हो गया। आमीन। हालेलुया। The judgment of God fell upon Jesus and all our sins got cleansed. यशाया के फिल्दीनेस और उसके गलत कामों से उसको कुछ नहीं हुआ, वो बच गया क्योंकि उसके परमेश्वर ने अंगारा डाला, उसके गंदगी को हटाया, उसको नहीं मारा। हालेलुया।
Isaiah's sins, Isaiah's dirt got cleansed when God put the coal in his mouth, but he was not hurt. दूसरी बात आती है यहाँ पर, And another thing we can draw from this, यहोवा ये बोलता है बेटा तेरी एलोक्वेंस, तेरी अच्छा बोलने की के द्वारा तू मेरी महिमा नहीं करेगा। God says that because you speak good or you may not speak good, it does not matter for me. ये मैं हूँ जो तेरे अंदर बोलता हूँ। Because it is I who speak from you. हालेलुया। Hallelujah. तो यानी कॉलिंग ऑफ गॉड ये कि फर्स्ट स्टेप है कि परमेश्वर के भवन में मिला कौन? यशायाह पाया गया। So for the calling of God, the first step is for you to be found in the temple of God, just like how Isaiah was. दूसरा उसके जो दिल में जो था वो थ्रोन जो सिंहासन था वो हट करके यीशु का सिंहासन उसके दिल में आया। The Lord is inside in the heart. And the second requirement was God was sitting in the throne of his heart. हालेलुया। Hallelujah. थर्ड इज द परमेश्वर ने हमारे जबान को शुद्ध किया। परमेश्वर ने ये कहा कि तू बेटा बोलने माहिर नहीं है, मैं तेरे द्वारा अपनी महिमा कराऊंगा। And the third thing is God has cleansed your tongue. You might not be perfect in speaking because God says that I speak to you. तुम्हें पहला ये काम करना है, एक स्टेप लेना है फेथ का, बाकी मैं तेरे अंदर पिक्चर बताऊंगा क्या क्या करना है तुझे। All you have to do is just take the first step of faith and I'll clear all the picture for you. और उसके बाद कितना ड्रामेटिक बात आती है देखो। And then there's a very dramatic thing that happens later. विल रीड हियर। हाँ, 8वां पढ़िए प्लीज रीड 8:1। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। हालेलुया। 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 अभी देखो कितनी बड़ी बात है परमेश्वर यहाँ कर रहा है। Now just look at how great this thing is. वहाँ एंजल्स खड़े हुए हैं All the angels are standing over here और एक इंसान वहाँ खड़ा हुआ है। and one man is standing here. क्या परमेश्वर अपने एंजल्स को भेज के जो 1,85,000 को मार सकता है, सबको भेज के एक दिन में सब गॉस्पेल बता दे और यीशु आ जाएगा? Now one angel can kill 1,85,000 soldiers, so God could have sent all those angels to preach the word of God, to preach gospel, to make way for Jesus. आमेन। आज ही 1 घंटे में यीशु आ जाएगा। आमेन। And by doing so, in 1 hour Christ would come. But God is using us. पर परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर रहा है। वो बोल रहा है कौन जाएगा, कौन जाएगा? He is asking who will go for me. Here Lord wants your willingness, submission to serve the Lord. यहाँ पर परमेश्वर आपका दिल देखना चाह रहे हैं कि आप परमेश्वर का काम करना चाह रहे हैं कि नहीं। He will not force you. अब वो आपको जबरदस्ती नहीं करवाएगा। यहाँ पर यशायाह कह रहा है प्रभु मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। And here Isaiah says to the Lord that I will. वो आपके मुंह से सुनना चाहता है बेटा तू करेगा मेरे लिए काम। हालेलुया। He wants to hear it from you. He wants to hear it from you that will you do his work for him. हालेलुया। Hallelujah. He will not force you. वो आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। सारे गिफ्ट 1 कोरिन्थियन 12 चैप्टर, 1 कोरिन्थियन 14 चैप्टर में परमेश्वर ने सारे गिफ्ट सबको दे रखे उसने। All the gifts mentioned in the 1 Corinthians chapter 12 and 14, all those gifts are already given to you. Which is also mentioned in Ephesians 4 chapter and 11 verse. और उनके बारे में इफिसियों 4:11 में भी लिखा है। But depends upon your availability to do it. पर ये उस पर निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं, मौजूद हैं कि नहीं। Your willingness to serve the Lord. परमेश्वर के लिए काम करना चाहते हैं कि नहीं। अभी मैं सैमुअल का एग्जांपल बताऊंगा। हालेलुया। I'll tell you the example of Samuel. वो हाँ हर सैटरडे बोलता 5:30 आ रहे क्या? हालेलुया। He's ready every Saturday at 5:30 sharp. उसका कमिटमेंट है, उसका मिनिस्ट्री है। He always call, write or text me, WhatsApp करता है। अरे आ रहे क्या पास्टर? And this shows his commitment because every week he asks me, Pastor, are you coming or not? Amen. 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 इसका सबमिशन है, इसका इनिशिएशन, इसकी मिनिस्ट्री है। हो सकता है कि हमारे अंदर तो टैलेंट ना हो बट हमारे अंदर टाइम है, हमारे पास टाइम है। So that is his ministry. Now it might be that you don't have a certain talent, but do you have time for that? हम उतना अच्छा नहीं बोल सकते लेकिन हमारे अंदर इन्फ्लुएंस है परमेश्वर का। You might not speak well, but you might have the influence of God. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर हमको फर्स्ट इज है कि हमको परमेश्वर के भवन में होना है। So first thing is you must be found in the temple of God. दूसरा हमको परमेश्वर के अंदर सबमिशन करना है। Second requirement is that you must submit to the God. तीसरा हमें अपनी सामर्थ्य पे नहीं जाना कि आई कैन डू। And third is you must not depend on your strength. फोर्थ इज गॉड आई एम रेडी टू डू वर्क। And fourth is your availability or willingness to do the work of God. आमेन। Amen. जब ये बोलेंगे और परमेश्वर आप अपने बारे में लेट यू नॉट डिफाइन योरसेल्फ। और आप अपने आप को ही डिफाइन मत करें। लेट द लॉर्ड डिफाइन यू। परमेश्वर को आपको डिफाइन करने दें। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि तुझे गर्भ से बनने से पहले ही मैंने तुझे चुन लिया। Because God says that He has chosen you from your womb.
हालेलुया। I have engraved your image on my palm. मैंने तेरा चित्र मेरी हथेली पर गढ़ लिया है। जो तूने आंखों न देखी, जो तूने कानों न सुनी, जो तेरे चित्त में न चढ़ी, वो परमेश्वर ने योजना अपने रखी है। And the plans that you have not thought of, you have not seen, you have not heard of, God has kept those plans for